तीसरी आंख एक ऐसा शब्द है जो आपके मन में रहस्य, जिज्ञासा या कभी कभी अंधविश्वास उत्पन्न कर सकता है। किसी के लिए यह दिव्य शक्ति है, किसी के लिए योगियों की कल्पना। लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझें तो तीसरी आंख कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की सबसे सूक्ष्म परत पर आपकी सजगता का प्रवेश द्वार है। यह केवल साधना का विषय नहीं, बल्कि जीवन को एक नवीन दृष्टिकोण से देख पाने की शक्ति है। यहाँ आप जैसा है वैसा देख सके, ना कि जैसा देखना चाहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, ना तो माँ शक्य से दृष्टुमनेन सचक्षुषा दिव्यम ददामिते चक्षु। यह दिव्य दृष्टि यानी अंतर्दृष्टि का ही संकेत है, जो तीसरी आंख का मूल स्वरूप है। तीसरी आंख को योग शास्त्रों में आज्ञा चक्र कहा गया है, जो आपकी दोनों भौहों के मध्य स्थित होता है। यह केवल एक ऊर्जा केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और अंतर्दृष्टि का स्रोत है। शिव का त्रिनेत्र इस तीसरी आंख का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है, जो अज्ञान, भ्रम और विकृति को भस्म कर देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क के बीच स्थित एक सूक्ष्म ग्रंथि जो नींद, स्वप्न और जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी मान रहा है कि यह ग्रंथि DMT जैसे तत्वों से भी जुड़ी हो सकती है, जो गहरे ध्यान, मृत्यु के अनुभव और चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तीसरी आंख का तात्पर्य है अंतर्ज्ञान, आत्मनिरीक्षण और वह सूक्ष्म बोध जो प्रत्यक्ष से परे सत्य को देख सके। शिव पुराण में कहा गया है, जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो केवल विनाश नहीं होता, विकृति का शुद्धिकरण होता है। हठ योग प्रदीपिका और गोरक्ष संहिता में कहा गया है, आज्ञा चक्र को सप्त चक्रों में सबसे प्रभावशाली सेनापति कहते हैं, जो कुंडलिनी को निर्देश देता है। यजुर्वेद में कहा गया है, चक्षुष्मति विद्यन्ते विज्ञानम येन तन्मे मनः। शिव संकल्प मस्तु, आपका मन ऐसा हो जो ज्ञान चक्षु से सत्य को स्पष्ट देख सके। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, ध्यान हेतु शुद्धि संख्या। ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है, जिससे तीसरी आंख स्वतः सक्रिय होती है। थर्ड आई कोई जादुई शक्ति नहीं है जो आपको अतीत या भविष्य दिखा दे। यह है रियलिटी को जैसा है वैसा ही देख पाना। यह दृष्टि बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब आपकी शैडो, छाया रूपी बाधाएं, ईगो और इच्छाओं की धुंध हटती है, तब अंतर्दृष्टि की क्लैरिटी मिलती है। यह विजन नहीं बल्कि नोइंग है, जैसे बिना कहे आप जान जाते हैं कि कुछ सत्य है। योग पद्धतियां त्राटक, यह एक अत्यंत प्रभावशाली दृष्टि साधना है, जिसमें आप एक स्थिर बिंदु जैसे दीपक की लौ या किसी पवित्र स्वरूप पर बिना पलक झपकाए ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ देर बाद जब आंखों में पानी आ जाए, तब आप आंखें बंद करें और उस दृश्य की छवि को अपने दोनों भौहों के मध्य आज्ञा केंद्र पर देखने का प्रयास करें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को स्थिर करता है और भीतरी दृष्टि को सक्रिय करने में मदद करता है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, यह श्वास का संतुलन साधने की प्रक्रिया है, जिसमें आप बाईं और दाईं नासा छिद्रों से बारी बारी श्वास लेते हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को शुद्ध और संतुलित करते हैं। यह अभ्यास मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में सामंजस्य लाता है, विचारों की भीड़ को शांत करता है और आज्ञा चक्र की ऊर्जा को जागृत करता है। आज्ञा ध्यान, ब्रो सेंटर मेडिटेशन, यह ध्यान तकनीक भौहों के बीच क्षेत्र पर पूरी सजगता से केंद्रित होती है। इसमें आप ओम या किसी बीज मंत्र का जप करते हुए उसी स्थान पर अपनी चेतना को टिकाने का प्रयास करते हैं। यह विधि अंतःकरण को जागरूक बनाती है और भीतर की स्पष्टता विकसित करती है। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे, यह मंत्र भगवान शिव की त्रिनेत्र शक्ति से जुड़ा है। इस मंत्र के नियमित जप से मानसिक शुद्धता आती है और तीसरी आंख की ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होती है। यह भय और मृत्यु जैसी गहराई से जुड़ी भावनाओं को रूपांतरित करने में सहायता करता है। स्वप्नों में स्पष्टता और प्रतीकात्मक संकेत, आप देख सकते हैं कि आपके स्वप्न अधिक सजीव, सारगर्भित और दिशा देने वाले हो रहे हैं। इनमें गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं, जैसे कोई प्रतीक, दृश्य या मार्गदर्शन जो आपके जीवन के अगले चरण से जुड़ा हो। आप यह अनुभव कर सकते हैं कि अब निर्णय लेते समय कोई मानसिक भ्रम या द्वंद्व नहीं होता। आपके भीतर एक शांत, स्पष्ट और सहज जानना विकसित होता है। ध्यान के दौरान
या शांत अवस्था में भौहों के मध्य एक हल्का स्पंदन, गर्मी या कंपन का अनुभव हो सकता है। यह आज्ञा चक्र की सक्रियता का सूचक हो सकता है। आप पाएंगे कि अब आप बाहरी परिस्थितियों को सतही रूप से नहीं बल्कि अधिक व्यापक समझ और सजगता से देखने लगे हैं, जैसे आप किसी घटना की ऊपरी परत से परे जाकर उसका वास्तविक भाव जान पाते हैं। याद रखें, तीसरी आंख की साधनाएं जितनी प्रभावशाली हैं उतनी ही संवेदनशील भी। इसलिए इन अभ्यासों को करते समय यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इसे किसी अनुभवी योगी, गुरु या योग्य मार्गदर्शक के निर्देशन में करें। बिना मार्गदर्शन के यह प्रक्रिया आपको भ्रम, असंतुलन की ओर भी ले जा सकती है। तीसरी आंख का जागरण एक आंतरिक विज्ञान है और हर प्रयोगशाला को एक सजग वैज्ञानिक की जरूरत होती है। महाभारत जब अर्जुन को श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि देते हैं तभी वह विराट रूप देख पाते हैं। यह दृष्टि बाहर नहीं, चेतना का विस्तार है। रामायण हनुमान की सेवा में विवेक, यह किसी जादू से नहीं अपने अंतर्बोध से सीता तक पहुंचते हैं। बौद्ध ध्यान परंपरा विपश्यना, चीजों को जैसे है वैसे ही देखना, यही तीसरी आंख का कार्य है। थर्ड आई अवेकनिंग कोई शॉर्टकट नहीं, शैडो वर्क, लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन, ग्राउंडिंग आवश्यक है। मानसिक असंतुलन या भ्रमित अनुभूतियों से सावधानी रखें, यह विकास है, एस्केप नहीं। थर्ड आई का असंतुलन आपको ओवर डिटैच्ड या एस्केपिस्ट बना सकता है, इसलिए ग्राउंडिंग, अर्थ, वर्क, सेवा जरूरी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, दिनचर्या की प्रतिक्रियाओं को जागरूक दृष्टि से देखना। डिसीजन मेकिंग, अंतःबोध से निर्णय लेना जो बाहर से नहीं भीतर से आता है। क्रिएटिविटी, नई दृष्टि से रचना, कला और विचार प्रकट होते हैं। कंपैशन एंड प्रेजेंस, दूसरों को केवल शब्दों से नहीं ऊर्जा और दृष्टिकोण से समझना। थर्ड आई जागरण केवल सिर तक सीमित नहीं, यह अनाहत, हृदय और मणिपुर, नाभि से भी जुड़ा होता है। इन चक्रों की ग्राउंडिंग के बिना केवल विजुअलाइजेशन से इम्बैलेंस हो सकता है। सच्चा जागरण तब है जब आप शरीर, मन और आत्मा तीनों के स्तरों पर संतुलन में जुड़े हों। तीसरी आंख का जागरण कोई चमत्कारी शक्ति नहीं बल्कि क्लियर परसेप्शन है। यह शैडो, ईगो और इल्यूजन के परे सत्य की सीधी अनुभूति है। सी व्हाट इज, नॉट व्हाट यू विश और फियर। दैट इज द ट्रू गिफ्ट ऑफ द थर्ड आई। आपका जीवन तभी दिव्य बनता है जब आपकी दृष्टि शुद्ध, सजग और कल्याण से भर जाती है। और यही है तीसरी आंख का सच्चा जागरण।